टू स्टडी विथ एन के आर फ्रेंड्स। यदि आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये यूपी टेट के लिए क्लास 6 to 8 के लिए सेशन होने जा रहा है, जिसमें हमने और भी वीडियोस अपलोड कर दिया है और प्लेलिस्ट बना दिया है। आप जा कर के उससे देख सकते हैं। ये 2014 का यूपी टेट का पेपर है जिसकी हम व्याख्या करने जा रहे हैं। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा 31 नंबर फर्स्ट क्वेश्चन होगा कि भेजे मन भावन के उधव के आवन की सुधि ब्रज गावनी मैं पावक जबे लगी। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो इस पंक्ति के रचनाकार है जगन्नाथ दास रत्नाकर। कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। जगन्नाथ दास रत्नाकर की कुछ रचनाएं इस प्रकार से है कि गंगा अवतरण है, उद्धव शतक है, श्रृंगार लहरी और हरिश्चंद्र आदि है। नेक्स्ट है कि डॉक्टर नागेंद्र ने किस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म विद्रोह कहा है? तो डॉक्टर नागेंद्र ने ये छायावाद को सूक्ष्म के प्रति विद्रोह कहा है। नेक्स्ट है कि मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार कौन है? तो ये रचनाकार है पंडित राहुल सांकृत्यायन। इनकी अन्य भी रचनाएं हैं, जैसे मेरी लद्दाख यात्रा, किन्नर देश में घुमक्कड़ शास्त्र, यात्रा के पन्ने, एशिया के दुर्गम भूखंड। नेक्स्ट है कि किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? तो गूढ़ रहस्य जानने वाला मर्मज्ञ होता है। हे राम तुम कहाँ हो वाक्य में कौन सा कारक है? तो संबोधन है भूअरे, संबोधन कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए प्रदान से होना संबंध का के किरारेरी अधिकरण में पेपर संबोधन है वो अरे। नेक्स्ट है बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो बुढ़ापा ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। नेक्स्ट है उपकुल में कौन सा समास है? उपकुल में कौन सा समास है? तो ये अव्ययीभाव समास है। अव्ययीभाव समास उसे कहते हैं जिसे किसी भी लिंग का उस पर प्रभाव न पड़ता है, वो सेम वैसा ही प्रयोग किया जाता है कैसा हो भी वाक्य आए। 38 नंबर क्वेश्चन है कि वे शब्द जो जहाँ धातु या शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं, जो पहले जोड़े जाते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 39 नंबर के निम्न में से शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो उपसर्ग का उपकार में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अवधि खोपड़ी का मतलब क्या होता है? मूर्ख होना। क्या हो जाएगा? मूर्ख होना। नेक्स्ट है कि त्यागपत्र उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? त्यागपत्र जैनेन्द्र कुमार की रचना है। और इस तरह से जैनेन्द्र कुमार की और भी रचनाएं देखेंगे तो ये परख है, सुनीता, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, व्यतीत, जयवर्धन, मुक्तिबोध आदि ये जैनेन्द्र कुमार की रचनाएं हैं। यशपाल की रचना है झूठा सच, मेरी तेरी उसकी बात भी यशपाल की रचना है, याद कर लेंगे। आगे की रचना है शेखर एक जीवनी नदी के द्वीप अपने अपने अजनबी। शेखर एक जीवनी नदी के द्वीप और अपने अपने अजनबी। नेक्स्ट है कि हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है? तो ये लिखा है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। किसने? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने लिखा है। और गार्सा दी ताजी ने इस्तवार दी ला लित्रेयूर एंदुई हिंदुस्तानी नाम से फ्रेंच भाषा में साहित्य का इतिहास लिखा है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो उसने मुझे पास आने के लिए कहा, उसने मुझे पास आने को कहा, उसने मुझे पास आने को कहा और उसने मेरे को पास। तो मेरे को तो ये गलत है। उसने मुझे पास आने के लिए कहा, उसने मुझे पास आने को कहा, उसने मुझसे पास आने को कहा। तो ये मुझसे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं कौन सा सही होता है।
तो ऑप्शन नंबर सी है कि उसने मुझे पास आने को कहा, ये सत्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 44 नंबर की मूक होई बचाल पंगु चढ़ई गिरवन गहन और जहाँ जसु कर कृपा सो दयाल द्रऊ सकल कलिमल दहन। तो यहाँ पर पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो पंक्तियों में ये छंद है सोठा। क्या है? सोठा। और सोठा क्या होता है? 11-13 मात्रा होती है। यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। क्या है? अर्ध सममात्रिक छंद है। कौन सी वर्तनी शुद्ध है? इसमें से कौन सी वर्तनी शुद्ध है? तो यहाँ पर देखेंगे विशेष 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 विशेष, ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मैथिली सर्वगुप्त ने नहीं लिखा है, साकेत लिखा है, जयद्रथ पद लिखा है, कामायनी लिखा है, यशोधरा लिखा है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि चौराहा शब्द में कौन सा समास है? तो 4 राहों की बात की जा रही है, तो ये द्विगु समास हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पंचवटी, तो पंचवटी भी द्विगु समास हो जाएगा। पंचांग, पंचग्राम, चतुर्युग, चतुष्फल, ये सभी द्विगु समास होगा। बिना पढ़ा हुआ अंश वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो बिना पढ़ा हुआ अंश, तो ये हो जाएगा अपठित। क्या हो जाएगा? अपठित। भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधी त्रुटियों का निवारण करना चाहिए, तो ये वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास करा करके, ये शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास करा करके करनी चाहिए। नेक्स्ट है कि बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए आवश्यक है कि उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी हो। भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए आवश्यक है कि उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी हो। पूरी क्या हो? तो पूरी आज़ादी हो। नेक्स्ट पर चलते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है कि वर्णों के उस समूह को जिसमें कोई निश्चित अर्थ निकलता हो कहा जाता है, तो उसे हम शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। वे कथन जो आपसी व्यवहार के सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अनौपचारिक कथन कहते हैं। निम्न में से किस पत्रिका का संबंध इलाहाबाद से है? तो इलाहाबाद से संबंध है हिंदी प्रदीप का। हिंदी प्रदीप 1877 में बालकृष्ण भट्ट के संपादक में इलाहाबाद प्रयाग से निकलती है। 1800 ब्राह्मण 1831 में प्रताप नारायण मिश्र कानपुर समन्वय, 1922 माधवानंद कोलकाता से और 1921 माधुरी दुलारी लाल भार्गव लखनऊ से ये पत्रिका निकलती है। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? तो अमात्रिक शब्द कलरव है, इसमें कोई मात्रा नहीं है। तरणी, तनुजा, तटतमाल, तरुवर, बहुछाया में कौन सा अलंकार है? तो क्या वृद्धि हुई है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामचरितमानस में कांड का सही क्रम कौन सा है? तो रामचरितमानस में कांड का सही क्रम यही है कि सबसे पहले बाल कांड, फिर अयोध्या कांड, फिर सुंदर कांड, फिर लंका कांड होता है। तो ये तो याद रहना चाहिए, बाल कांड पहले आएगा, लंका कांड अंत में आएगा। तो सुंदर कांड से पहले क्या होगा? अयोध्या कांड होगा। इसमें कुल 7 कांड हैं और तुलसी ने इसे 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में पूरा किया है। रामचरितमानस के कांडों का क्रम बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर, लंका, उत्तरकांड है। ठीक है, प्रश्न का सही क्रम ये हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पराधीन सपने हूँ सुख नाही किस रचनाकार की पंक्ति है? ये तुलसीदास की पंक्ति है। वह थोड़ा बीमार है, इस वाक्य में थोड़ा में कौन सा क्रिया विशेषण है? कौन सा क्रिया विशेषण है? तो थोड़ा बीमार है, ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी को आधार बनाया गया है? तो मानस के हंस में गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी को आधार बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से ये हिंदी जो है समाप्त हो गया है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और भी यूपी टेट से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के आप देख सकते हैं।